ये डाकू है। हाँ? ऐसी हरकत मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। और अगर किया तो फिर सब मिलके पिटाई करेंगे। और इतना बुरा असर करेंगे कि तुझे उसके बाद हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाएंगे। मान नहीं, गले लग मेरे। मान नहीं। जी सर, मैं आपको कल तक सबमिट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस यस, आई मेल इट यू। थैंक यू थैंक यू। तू क्यों आया इधर? क्योंकि कोई और मेरी बात नहीं सुने। तुझे लगता है अब कुछ बाकी है? एक गलती की तो सबको माफी होती है। तूने गलती नहीं, गुनाह किया है। हाँ तो इस गुनाह का फैसला अल्लाह को करने दो ना, तुम बस एक मौका दे दो। हम सबका मानना है कि तुझ जैसा इंसान हमारा दोस्त नहीं हो सकता। सब भाड़ में जाए यार, तू जानता है वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता। अब मैं भी उनमें शामिल हूँ। ऐसा मत बोल, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा जिगर है, समझाओ ने। मैं दिल का बुरा नहीं हूं यार। वो जहांगीर आयशा के पीछे इतना पागल था, मुझे डराता था, धमकाता था। मुझे भी पता था वो इतना साइको निकलेगा। तो जब ये सब हो रहा था तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तब तुझे भूल गया था अपना जिगर, अपना बचपन का दोस्त? बस भूल गया। वो हमेशा अचानक आ जाता था, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा सब हंसी मजाक, सब शुगल है। यही तो तेरी प्रॉब्लम है उस्मान, तुझे हर रिश्ता शुगल लगता है, तुझे लगता है हर चीज मजाक है। मैं सोच सोच के पागल हो गया हूं यार। कौन सा कत्ल कर दिया मैंने किसी का? अच्छा, मैं ना आयशा से माफी मांग लूंगा, सबके सामने अपोलोजाइज कर लूंगा। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा यार। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन व्हाट यू हैव टू से उस्मान। तेरी सोच घटिया है एंड प्लीज अब मुझे छोड़ दे और मुझे पढ़ने दे। 4 दिन पुरानी बहन के पीछे 14 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू। वैसे भी ये बात बहुत ड्रैग हो गई है, हीरो मत बन, बस कर। देख बस अब गुस्सा थूक दे, आजा गले लग। बच्चा ना बन, गले लग। कुछ नहीं होता आज, छोटी सी बात है। गले लग, गले लग, मेरे गले लग, मेरे गले लग। मान नहीं, गले लग मेरे। मान नहीं। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, हो ना मंजिले ना कोई रास्ते, क्यों आवारा फिरूं इन सितारों में। वो आज मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और उस्मान को उसकी सजा भी मिली है, लेकिन अगर मैं तुझसे माफी मांगने आया था तो तूने उसको थप्पड़। यार गुस्से में लग गया, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और वो बहुत ज्यादा चिपक रहा था मुझसे। एग्जैक्टली, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसी गलती की माफी बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि उसको पता भी था कि आयशा मेरी मुंह भोली बहन है। नहीं जानता था, बहन वो तुम्हारी अब बनी है। ये किस्सा कितने महीनों से चल रहा था। हम में से किसी ने डिटेल्स जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, इंटेंस मोमेंट था, लड़की का मामला था, लेकिन हम सब में से पहले उस्मान मिला था आयशा से, और हम सबको आयशा से तो उस्मान ने इंट्रोड्यूस करवाया ना। आयशा ने कभी भी हमसे कोई कंप्लेन नहीं की उस्मान के बारे में कि वो उससे अनकंफर्टेबल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि इतने महीनों से हो क्या रहा है। तो क्या हम ये सब जानते थे? जहांगीर कौन है, कैसा है, क्यों उस्मान ने इतनी अजीबोगरीब बात करी? एग्जैक्टली, आई मीन वो थोड़ा शरारती है, थोड़ा लाउड है, लेकिन लूफर नहीं है यार वो। हाँ यार, हमें उससे बात तो करनी चाहिए थी। आई नो उसका रिएक्शन बनता था, बट एक बार बैठ के बात क्लियर करनी जरूरी थी। हमने तो उसे छोड़ ही दिया है। क्योंकि वो हमेशा हर किसी के साथ होता है, इतना हक तो बनता है ना उसका। हमें उसका पर्सपेक्टिव भी तो पता होना चाहिए ना। यार बिलाल, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता।
ना मेरा मूड है और ना मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं अपने आप को टेंशन देना चाहता हूँ। और वैसे भी जितने गुस्से में वो गया था ना, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन सुनता भी तो तुम्हारी ही है, और उसके साथ साथ आयशा को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। पेपर वाले दिन तो सामने आएगी ना। मैं बात करता हूँ उस्मान से, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी भी तो सुनना जरूरी है ना। एक तो पता नहीं सिचुएशन में वो अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करेगा। हाँ यार, टॉप 6 को तो खैर है, लेकिन एटलीस्ट हम में से कोई फेल ना हो बस। ओके, तुम बात करो, फिर मैं आयशा को मिलूंगी। वो आज जज्बाती हो गया था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसे। और उस्मान ने दोनों बार कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, इस बार तो ज्यादा हो गया था। गुस्से से कितना बेबस होगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा? उसे इस वक्त सुनाना नहीं है, उसे बताना है, उससे बात करनी है। हमने तो उससे इतना बुरा भला बोल दिया, पता नहीं क्या कुछ उसके दिमाग में फिर रहा होगा, हमसे बात करने के लिए मर रहा होगा वो। Do you think आयशा उसे इस बार माफ कर देगी? अब ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ही समझ आएगा। I mean, ये समझना बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट पे हमें उसे समझना है और किस पॉइंट पे उसे हमें समझाना है। गाइस देखो, एक बात तो कंफर्म्ड है, हम सब सबसे पुराने दोस्त हैं, और उस्मान ने कभी भी खुद जाके आयशा से कोई बदतमीजी नहीं की, और थप्पड़ तो उस जहांगीर को पड़ने चाहिए। हाँ, और वैसे भी किसी लड़के का किसी लड़की को पसंद करना और ये बात अपनी किसी दोस्त से शेयर करना, इवन शादी वाली बात, इट्स नॉर्मल, बट आई थिंक कि मे बी उसका तरीका और सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे। आई डोंट नो। और यहाँ पे जहांगीर गलत है, इतनी सी बात पे कोई जान लेता है। एग्जैक्टली, उस्मान की सिचुएशन देखो, एक तो वो 2 बार मरते मरते बचा है, ऊपर से हम सब ने भी उसे कट ऑफ कर लिया। सीरियसली मुझे इतना गंदा गिल्टी फील हो रहा है। I mean, I understand आयशा का रिएक्शन, बट हमने उस्मान के साथ कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। देखो, आयशा उससे अपना डिस्टेंस रखे, बात ना करे, समझ में आता है, लेकिन हम सबको इस तरह से उस्मान से कट ऑफ नहीं करना चाहिए था। नहीं, बेचारे के साथ क्या होगा। चलो, तुम मारिया घर छोड़ो। I will see you guys tomorrow. Yeah. करो उससे बात। Okay. See you. Bye. See you. ओ पुत्र, तू तो चली गई थी, वापस कैसे आ गई? वो अब्बा ने अम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने आना था ना, तो मैंने कहा मुझे भी से चले साथ में, इसी बहाने अम्मी से भी मिल लिया। वैसे तेरा अब्बा बड़ा चंगा है, तेरी हर गल मनदा है। तेरा घर नहीं बसाना उसने? बस आने ही तो भेजते। या अल्लाह, ये जाती नहीं है और उसको वो चमड़ गया। उस्मान जी ठीक तो है? उस्मान को कमबख्त जिन चिमड़ गया, मरने मराने की बातें कर रहा है। पहले मुझसे जैसे बड़े चांद तारों की बातें करता था, अभी निकालती हूँ उसके चिन। हाय हाय, ऐसे उस्मान जी दरवाजा खोले। मैं अपनी जान पर खेल कर आपको बचाऊंगी, आप फिक्र ना करें। दादी चाबी लेके आए, जल्दी करें। ये जिन की सब अदाकारी है, सब तो पहले तेरी गर्दन मरोड़नी है उसने। मरोड़ दे, उस्मान के लिए फौजिया खुशी खुशी ये दुनिया छोड़ देगी। फौजिया, तुम आ गई? मुझे प्लीज इन सबसे बचा लो। जब तक बाबा जी नहीं आते ना, अंदर वाले कमरे में जाके बैठ। बैठने की बात तो दूर, मुझे यहाँ से हिला के तो दिखाएं आप। हरकतें तो देखो इस चुड़ैल की, मेरी बहू बनना चाहती है। तेरी सूरत है बहू बनने वाली। वैसे आपस की बात है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, जिनते चुड़ैल का। इनसे डरना मत फौजिया। उस्मान जी, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। दादी चाबी दे फौरन। देख पहुंच गया,
ये उस्मान की कसम है, जिद ना कर। और मुझे भी कसम है उस्मान की। हाँ, बाबा जी के आने तक अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो फिर ये जो रिश्ता है ना, बस मेरे जनाजे पर ही होगा। उस्मान जी आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। देख फौजिया, एक दफा बाबा जी उस्मान का जिन निकाल देंगे ना, तो बस खोल देंगे हम कमरा उसका। बाबा जी आ गए, एक बार फिर आ गए बाबा जी। हटो हटो माँ जी, मैं दरवाजा। बाबा जी। बचपन का दोस्त और मुंह बोली बहन, वो भी तब जब मुझे खुद अपनी पड़ी है। इस उलझी हुई कहानी को सुलझाऊं या खुद को? पहली बार खौफजदा हूं। बाबा का कॉन्फिडेंस और उस्मान का सामना करना। बस दिल चाह रहा है कि आंखें खोलूं और सब ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है। तावीज ही तावीज, तावीज ही तावीज। हर कोने में दबे हैं तावीज। किसी हसीना ने तेरे बेटे को शिकार बनाया है, इसलिए वो जिन उसके साथ आया है। हक, हक, हक। तू गुजरा वाले से तावीज लेके आई है ना? नहीं, कौन सी तावीज? चल जल्दी कर, निकाल के रख सारे तावीज बाबा के सामने। चल। हम खुद निकालेंगे तावीज। एक्सक्यूज मी बाबा जी, हमारी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, उसके लिए कोई तावीज देंगे आप? बाबा जी मेरी लाती ची बड़ा दर्द है, कोई तवीज है तो दे। भाई हुआ क्या है? इन्हें लग रहा है कि वो गांव से साया हो गया कोई मुझ पर। What? तुम लोग तो बात नहीं कर रहे थे, तो मैं गुस्से में अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये समझे मुझ पे साया हो गया कोई। अच्छा चल मैं आता हूँ तेरे पास, तुझसे कुछ बात करनी है। यार ब्रो, मेरे घर वाले करने ही नहीं देंगे बात। अरे तो तुझे कहीं बाहर ले जाऊंगा। ओ भाई, कैद किया हुआ मुझे मेरे ही कमरे में, बाहर से लॉक कर दिया है। क्या? तो अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। आजा भाई, वरना मैं तो खुदकुशी करने ही वाला था। अच्छा अच्छा, तू प्लीज चल कर, मैं आके दादी से बात करता हूँ। आई एम ऑन माय वे, ठीक है? ओके। बाबा जी गला खुल गया मेरा तो। हाँ बाजी जी, मेरी लाती ची दर्द कम हो गया। तुम लोग तो चुप कर जाओ। बाबा जी, कौन कौन से कमरे में है तावीज? अब हम अमल करेंगे। आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। ढीठ होते हैं यार, मेरा सर चक्कर आ रहा है जूस पीने के बाद। इनको नशे ही नहीं हो रहा। लगता है बैठे बैठे बेहोश हो गई हैं बॉस। बॉस बॉस है? मैं इसका बाबा और ये मेरा चेला, तो इंग्लिश में बॉस ही हुआ ना। अब दोबारा से अमल करना पड़ेगा हमें। बंद करें आंखें, जब तक हम ना गए कोई आंखें नहीं खोलेगा। करो बंद। हक 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 अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक। गन निकाल जल्दी से है, गन निकाल। अरे एक सेकंड रहने दीजिए मुझे। रुक जाए, मैं आपको कह रहा हूँ रुक जाए। ये डाकू है। हाँ? शुक्र है यार तू आ गया, आज बचा लिया तूने, वरना मेरे घर वाले तो पागल हैं सबके सब। तो वो छोड़, शुक्र कर मैं सही वक्त पे आ गया,
वरना तेरे घर वालों ने आज डकैती करवानी थी अपने घर पे। जो बाबे शाबे होते हैं ना, ये पेशावर डकैत होते हैं, इनका काम ही यही होता है। थैंक्स यार। अच्छा लिसन, गांव में जो कुछ हुआ वो सब भूल जा। हम अब भी तेरे दोस्त ही हैं, टेंशन न लिया कर। माफ कर देना यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो गलती तुमने की थी वो ना काबिले माफी थी, लेकिन तुम्हें इसका एहसास हो गया तो मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं 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 नहीं, ऐसी हरकत मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। और अगर किया तो फिर सब मिलके पिटाई करेंगे। और इतना बुरा असर करेंगे कि तुझे उसके बाद हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाएंगे। बस कर दो जालिमो, वैसे ही अभी एग्जाम हॉल में पिटाई होगी मेरी और तुम सबकी भी। भाई भाई, ये गाँव नहीं है, कॉलेज है। जोकर और सैंडल से मार पड़ेगी। छोड़ो, फिर देखेंगे इन्हें। अभी ना पेपर की तैयारी करते हैं। चलो चल भाई, आजा। उस्मान, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छी बात करने आए। जानते हैं, आज से कुछ साल पहले जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैं बड़े लायक बच्चा था, तुम लोगों की तरह। हमेशा स्कूल में टॉप किया था। जब कॉलेज में आया, फर्स्ट आने लगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। सब मुझे बहुत पसंद करते थे यार। मेरी अम्मी को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, मेरे दोस्तों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ सीनियर्स थे जिनको ये बात बहुत खटकती थी। मुझे बहुत बुली करते थे, कभी मेरे कपड़े फाड़ देते थे, कभी मुझे मारते थे, कभी मेरी चीजें छुपा देते थे। और टीचर्स को जाके बताओ तो वो कहती थी, नहीं तुम्हारा ही कसूर होगा, तुमने ही कुछ किया होगा, वो सीनियर्स हैं, उनकी इज्जत करो। मेरे सारे ख्वाब टूट गए यार। प्यार भी पहली दफा किया और छोड़। एक टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टेक दिस एनीमोर, कि अपने बदले हर उस इंसान से उतारूंगा जो इस कॉलेज में नया आएगा। और मैंने वो किया, तुम लोगों के आने से पहले भी और तुम लोगों के साथ भी। लेकिन इस बदले की आग में मैं शायद वो इंसान बन रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिसने मुझे इस मोड़ पर आकर खड़ा कर दिया था। तुम लोगों के साथ देख के गुस्सा ही आता था, पता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, दोस्ती। शायद मेरे कभी दोस्त नहीं रहे ना, आप कोई मुझसे प्यार करना चाहता है, जहांगीर भाई जो बन गया हूं। लेकिन मैं तुझे एक दिल से एडवाइस देना चाहता हूं मेरे भाई, कभी जहांगीर भाई ना बनी। तू जो है बहुत अच्छा है, और जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।
गलती तो हर इंसान से होती है। मैंने भी आपका नाम इस्तेमाल करके ऐसी बहुत सी चीजें की जिससे आपके इमोशंस हर्ट हुए। इससे मेरा बचपना समझे या मेरा डर, मैंने अपने दोस्तों से तो माफी मांग ली। अब आप भी मुझे माफ कर देना जहांगीर भाई। जहांगीर भाई नहीं, जहांगीर। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जहांगीर, ये जो अपना पंटर है आपका अली, क्योंकि अब आपने गुंडागर्दी छोड़ दिया तो इसको मेरी प्रोटेक्शन पे मजाक कर रहा था। चल आज तुझे कैंटीन से कुछ खिलाता हूँ। आप खिलाएंगे? अबे आ ना। छोड़ दो, हाथ ना लगा के मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। उस्मान जी, उस्मान जी उठे, उठे उस्मान जी, उस्मान जी, उस्मान जी, उस्मान जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान जी, आप अभी तक ठीक नहीं हुए? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। आप पे जरूर किसी लड़की ने तावीज की है, उसी के शिकंजे में हैं आप, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। यार प्लीज जाओ, अभी मुझे पढ़ना है। हाँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। भाई इसका मतलब वो बाबा ठीक कह रहा था बिल्कुल। वो चोर डकैत बाबा। वो चोरी असल में उसका प्रोफेशन है, ये काम उसकी हॉबी है। मैंने बड़े बाबे देखे हैं पार्ट टाइम काम करते हुए अपनी जिंदगी में। वो याद नहीं है मेरे चाचा रशीद? क्यों? मैं कैसे ही बाबे ने कहा था कि वो हार्ट अटैक से मरे, लेकिन उन्हें तो कैंसर था। उस्मान जी, कैंसर तो उन्हें था लेकिन मरे वो हार्ट अटैक से। वो कैसे? कैंसर की रिपोर्ट देखकर टेंशन से हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, ऊपर से तुम मुझे मजीद और टेंशन दे रही हो। प्लीज जाओ। आपने बस टेंशन नहीं लेनी, भले 1000 तावीज भी हुई हो, सबकी काट हो जाएगी। अगर आपकी खातिर कब्रिस्तान में चिल्ला भी काटना पड़ा ना तो फौजिया काटेगी। तो जाओ काटो। वो फिर मैं बाजी रक्षंदा पर्दे वाली को फोन करती हूँ, वो ही बताएंगे अब क्या करना है। तो जाओ ना, करो फोन। पहले मुझे बताएं। बता तो दिया, जाए। क्या सोचा है आपने फिर? सोचना क्या था? मेरे और आपके मुस्तकबिल के बारे में। आप जैसे भी हैं आप, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैं फेल हो गया ना तो खुदकुशी कर लूंगा, उसके बाद जितने मर्जी चिल्ले काट लेना, भूत बन के सारी जिंदगी तुम्हें सताऊंगा। हाय हाय, नहीं उस्मान जी, इस तरह तो ना कहे, ऐसी बातें ना किया करे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अब आपके पेपर खत्म होने तक मैं आपको तंग नहीं करूंगी। तो कल मेरा पेपर है मिस फौजिया। अच्छा तो जाओ ना। एक साल ऐसे गुजर गया जैसे कल शुरू हुआ था, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। वैसे तो आज सिर्फ फर्स्ट ईयर का लास्ट डे है, लेकिन कॉलेज लाइफस्टाइल के बड़े चक्कर बाकी हैं। मगर आज सबको अपना पहला कॉलेज का दिन बहुत याद आ रहा है, जिस दिन सब बेवकूफ फर्स्ट डे की क्लास को लेके इतना जज्बाती थे जैसे कॉलेज का आखिरी दिन हो। ये रात ही कुछ ऐसी है, पढ़ने वाला हो या लापरवाह, होते सब परेशान हैं। क्योंकि सुबह का सूरज सब किया धरा सामने रखने वाला है, तो जो परेशानी यहाँ है वही फिक्रें, वही टेंशन्स हर तरफ फैली हुई हैं कि सुबह क्या होने वाला है। ये ले उस्मान जी, ये दम वाला पानी एक दम पी जाए, इंशाल्लाह कल आप टॉप करेंगे। यानी अगर मैं ये पानी पी लूं तो कल जो रिजल्ट आएगा वो वैसा नहीं होगा जैसा मुझे लगता है। दुआ में बहुत ताकत होती है, आप अल्लाह का नाम लेके पिए तो सही। और उसी अल्लाह का वास्ता तुम्हें देके कहता हूँ कि बस कर। अच्छा, तो अगर मैं कोई तावीज दूं तो आप प्रिंसिपल के घर के बाहर दफना के आ सकते हैं? मैं तो तुम्हें भी दफना दूंगा, और वो भी जिंदा। हाय हाय, आप तो जज्बाती हो गए। वैसे बाजी पर्दे वाली कह रही थी कि अगर प्रिंसिपल का जहन बदल गया तो आपको पोजीशन मिल सकती है। अब
आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर करते हैं इस मौजू पे बात। ये मैं खुद ही पी लेती हूँ। और फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस 1 साल में हम सब मिलकर आगे बढ़े, साथ रहे और बहुत सी यादें बनाई। और शुरू होगा सेकंड ईयर, एक नया सफर। लेकिन उससे पहले होंगी सेलिब्रेशंस, एक नया एडवेंचर, एक नई जगह कॉलेज गेट के उस पार। लॉट्स ऑफ मेमोरीज टू मेक, इंटरनेशनल ट्रिप, हियर वी कम। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।